नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुप्रियो दत्ता। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरा इस यूट्यूब चैनल होम्यो केयर टिप्स पे। दोस्तों, एज ए होम्योपैथ 12 साल की प्रैक्टिस के दौरान एक सवाल जो है मुझे अक्सर फेस करना पड़ा है मेरा पेशेंट्स द्वारा, वो ये है कि सर होम्योपैथिक मेडिसिन जो हम ले रहे हैं उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? क्या हम लोग होम्योपैथी को सेफली यूज कर सकते हैं? इसका कोई गलत असर हमारा किडनी, हार्ट या लंग्स पर तो नहीं पड़ने वाला? तो दोस्तों, आज मैं आपको आपका इन्हीं सवालों का जवाब देने वाला हूँ कि क्या होम्योपैथी में कोई साइड इफेक्ट है या नहीं, और अगर साइड इफेक्ट है भी तो किस तरह का साइड इफेक्ट है, कैसा साइड इफेक्ट है, क्या क्या होता है। तो आज आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलने वाला है इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। तो दोस्तों, होम्योपैथी में साइड इफेक्ट है या नहीं, इसे जानने से पहले आपको साइड इफेक्ट का मतलब जानना होगा कि साइड इफेक्ट का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों, साइड इफेक्ट का मतलब होता है कि किसी भी मेडिसिन का दुष्प्रभाव होना। सपोज आपने कोई XYZ मेडिसिन लिया है अपना हेडेक को ठीक करने के लिए, और वो मेडिसिन लेने का बाद आपका हेडेक कम हुआ या नहीं इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको मेडिसिन लेने के बाद आपको लूज मोशन स्टार्ट हो गया है, तो ये हो गया उस मेडिसिन का साइड इफेक्ट। उस दवा को असर करना था यहाँ हेड पर, हेडेक को ठीक करने के लिए। अब वो दवा हेडेक को ठीक कर भी सकता है, ठीक नहीं भी कर सकता है। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि दवा ने हेडेक को ठीक कर दिया है, लेकिन यही दवा आपका हेड पर असर डालने के साथ साथ आपका पेट पर भी असर डाल दिया, जिसके कारण आपको लूज मोशन स्टार्ट हो गया है। तो यही है उस दवा का साइड इफेक्ट, द अनप्लीजेंट इफेक्ट दैट अ ड्रग मे हैव इन एडिशन टू इट्स यूजफुल इफेक्ट, दिस इज ओनली नोन एज साइड इफेक्ट। तो दोस्तों, इस तरह का साइड इफेक्ट होम्योपैथी में बिल्कुल नहीं होता है। होम्योपैथी में दो चीज होता है, एक होता है एग्रावेशन, दूसरा होता है प्रूविंग। एग्रावेशन का मतलब होता है कि जिस प्रॉब्लम के लिए आप मेडिसिन खा रहे हो वही प्रॉब्लम अगर मेडिसिन खाने का बाद अगर बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को एग्रावेशन कहते हैं। ये मोस्टली एंटीसोरिक रेमेडी और जो मिनरल किंगडम की मेडिसिन होती है उसमें ज्यादा देखने को मिलता है। बाकी दवाओं में भी होता है, लेकिन मिनरल किंगडम की जो दवा होती है उसमें ज्यादा होता है। तो ये हो गया एग्रावेशन। आपका जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के लिए मेडिसिन खाने का बाद प्रॉब्लम कम होने का जगह अगर प्रॉब्लम अगर बढ़ जाता है, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपका वही पर्टिकुलर प्रॉब्लम अगर बढ़ गया है, तो उसी कंडीशन को हम लोग एग्रावेशन कहते हैं। तो अब बात करते हैं कि ये प्रूविंग क्या होता है। तो जैसे कि आप वर्ड प्रूविंग से ही समझ गए होंगे कि किसी चीज को तथ्यों के आधार पर साबित करना, इसी को प्रूविंग कहते हैं। ए फैक्ट और एविडेंस टू शो दैट समथिंग इज ट्रू, दिस इज ओनली नोन एज प्रूविंग। और इसी बात को साबित करने के लिए एक होम्योपैथिक मेडिसिन को कुछ स्वस्थ व्यक्तियों को दिया जाता है कुछ दिनों के लिए, ये देखने के लिए कि एक पर्टिकुलर मेडिसिन कई दिनों तक लेने के बाद एक इंसान में क्या क्या सिम्टम्स पैदा करता है वो, और जो जो सिम्टम्स एक दवा पैदा करता है एक प्रूवर्स का शरीर में, वो सभी को नोट डाउन किया जाता है। और वैसे ही मिलता जुलता शारीरिक और मानसिक लक्षण अगर हमें किसी इंसान में देखने को मिले और वही मेडिसिन अगर दे दिया जाए उस इंसान को, उस व्यक्ति को, तो उनका जो प्रॉब्लम है वो एकदम जड़ से खत्म हो जाता है। सिम्टम्स जो उनका शरीर में डेवलप हुआ था वो मेडिसिन लेने के बाद पूरी तरह से डिसअपेयर हो जाता है। इसी को कहते हैं लाइक्स क्योर लाइक। तो जैसे एक दवा हमारे शरीर का सिम्टम्स को गायब करवा सकता है, तो वही दवा वही सिम्टम को हमारे शरीर में पैदा भी कर सकता है, अगर उसे गलत तरीके से गलत पोटेंसी में बार बार लिया जाए तो ये हो गया प्रूविंग। कोई भी दवा अगर आप कई दिनों से लेते हो बिना किसी रीजन की, बिना किसी कारण की, जिस दवा का सिम्टम आपका शारीरिक और मानसिक लक्षण से कोई मैच नहीं है, वैसा दवा कुछ दिन कंटिन्यू ले लेने से आपका शरीर में उस दवा का सिम्टम्स पैदा होने लगता है, और इसी को कहते हैं प्रूविंग ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। और ये एग्रावेशन और प्रूविंग ऑफ मेडिसिन तभी होता है जब आप सेल्फ मेडिकेशन कर रहे होते हो, कहीं से कुछ भी वीडियो देखकर, आर्टिकल पढ़कर आप जो है मेडिसिन खा लेते हो, इसका उसका बात सुनकर आप मेडिसिन खाना स्टार्ट कर देते हो, या किसी डॉक्टर का लाइव चैट सेशन ज्वाइन करके उनको अपना प्रॉब्लम एक दो लाइन में बताकर उनसे आप मेडिसिन रिकमेंड करवाने का आप सोचते हो। और मैंने देखा भी है कि ये जो डॉक्टर्स लाइव चैट करते हैं ये लोग आपका प्रॉब्लम को एक दो लाइन में पढ़कर ही एकदम समझ जाता है और तुरंत आपको जो है मेडिसिन का नाम बता देते हैं। और कई बार तो मैंने ये भी देखा है कि सिर्फ डिजीज का नाम पर ये जो डॉक्टर लोग हैं ये मेडिसिन का नाम रिकमेंड कर देते हैं, और आप लोग सोचते हो कि अरे ही इज अ जीनियस डॉक्टर, सिर्फ डिजीज का नाम पर ही मेडिसिन का नाम बता दिया करता है, कितना बड़े डॉक्टर है ये। लेकिन आप लोगों को पता नहीं है कि पिछले 5-6 महीने से मेरे पास हर दिन 2-3 एग्रावेशन और प्रूविंग का केस मुझे देखने को मिल रहा है, और उसमें से 90% लोग जो है किसी ना किसी बड़े होम्योपैथ जो यूट्यूब पर एक्टिव है उनका लाइव चैट सेशन ज्वाइन कर अपना प्रॉब्लम बताकर जो है मेडिसिन रिकमेंड करवाने वालों में से है। कल ही एक ऐसा केस मेरे पास आया, एक लेडी जिनका उम्र है 48, उनको PCOD है यानी पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज है उनको, और जिसके लिए कैलकेरिया कार्ब जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो खा रही है वो किसी का कहने पर। अब
उनका लेफ्ट हैंड का इंडेक्स फिंगर में एक छोटा सा रिंग वर्म हुआ है जिसे टीनिया अंग्वाइम या फिर टीनिया पीडिस कहते हैं, जो कि एक फंगल इन्फेक्शन होती है। अब ये लेडी किसी एक डॉक्टर का लाइव चैट सेशन ज्वाइन करके उनसे अपना फंगल इन्फेक्शन के लिए मेडिसिन के बारे में पूछा, तो डॉक्टर की तरफ से रिप्लाई आया कि आप सल्फर 200 ले लीजिए हफ्ता में एक बार करके, कुछ हफ्ता कंटिन्यू ले लीजिए। और जैसे ही वो लेडी सल्फर 200 का एक सिंगल डोज ली तो उनका जो छोटा सा फंगल इन्फेक्शन था वो फैलते हुए पूरा उनके शोल्डर तक पहुंच गया। इतना भयानक एग्रेवेशन हुआ उनको। अब सवाल यह है कि उनका प्रॉब्लम सल्फर 200 का एक सिंगल डोज से इतना कैसे बढ़ गया। द रीजन इज आप कैलकेरिया कार्ब के साथ कभी भी सल्फर को कंटिन्यू नहीं कर सकते हो, बिकॉज कैलकेरिया कार्ब का इनिमिकल मेडिसिन होता है सल्फर। सल्फर जो होता है वो कैलकेरिया कार्ब का दुश्मन होता है, और अगर उस डॉक्टर को पता रहता कि ये जो लेडी है ये कैलकेरिया कार्ब ले रही है फॉर सम रीजन, तो वो उनको कभी भी सल्फर प्रिस्क्राइब नहीं करता। तब वो सल्फर की जगह किसी और रेमेडी के बारे में बिल्कुल सोचता। तो इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों को एक ही बात दोहराता रहता हूं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आपका शहर में, आपका गांव में, आपका टाउन में जो बेस्ट होम्योपैथ है आप उनसे केस टेकिंग करवा कर ही आप कोई मेडिसिन लेने के बारे में सोचिए, ताकि इस तरह की चीजें आपके साथ कभी भी ना हो पाए। तो दोस्तों, होम्योपैथी में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। होम्योपैथी में एग्रावेशन और प्रूविंग हो सकता है, और ये होता है तो हमारा गलती के कारण ही होता है, या कभी कभी डॉक्टर के गलती के कारण से भी हो जाता है। जो डॉक्टर अभी अभी प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया है, कुछ ही दिन हुआ है, कुछ ही साल हुआ है, तो उनको जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है स्टार्टिंग के डेज में। वो ऑलमोस्ट सभी से होता है और अपना करियर का शुरुआती दिनों में ही ये होता है, मुझसे भी हुआ है। लेकिन कहने का मतलब ये गलती के कारण से ही होता है, ऐसे ही नहीं हो जाता है। तो आप एक अच्छी डॉक्टर का गाइडेंस में ही कोई मेडिसिन ले, ताकि आपको इस तरह का चीजें कभी भी ना हो। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगी और मेरा वीडियो जो है आप लोगों के लिए लाभकारी साबित होगी। इसी तरह मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल होम्यो कैट टिप्स को लाइक करें, शेयर कर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।